हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस टीचर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तैयारी करने से पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है। क्योंकि आयोग जब भी क्वेश्चन पूछता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में, कि जो आयोग क्वेश्चन पूछता है टीजीटी पीजीटी में, तो क्वेश्चन पूछने का जरिए कहाँ से होता है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि लो लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और कृषि विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप डीएस टीचर एकेडमी में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एग्जाम से 30 दिन पहले आपको फ्री में पीडीएफ कृषि विज्ञान को दे दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। फिर बिल्कुल फ्री में सरल लैंग्वेज में आपको पीडीएफ बना के अवेलेबल करा दिया गया है, आपको एग्जाम से 30 दिन पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि जब भी डीएस टीचर एकेडमी पर कृषि विज्ञान से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कृषि विज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो कृषि विज्ञान का सिलेबस जारी किया गया है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू किया गया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में कुछ चेंजिंग किया गया है। तो वो जो सिलेबस चेंजिंग किया गया है उस टॉपिक पे हम बेहतरीन रूप से चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सा सिलेबस में चेंजिंग किया गया है और क्या क्या टॉपिक जो है ऐड किया गया है। और आपको बिल्कुल उस टॉपिक पर मतलब अमल करके पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सिलेबस जितनी भी सिलेबस है उसको प्रिपरेशन करके मतलब प्रिपरेशन के रूप से पढ़ना पड़ेगा और उसको बिल्कुल विस्तृत करके आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टॉपिक आपका जो है सस्य सस्य विज्ञान का सिद्धांत। इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा, संकल्पना, विषय क्षेत्र और विकास, फसलों का वर्गीकरण, मिश्रित कृषि, शुष्क कृषि, फसल चक्र, चक्रवात कृषि, बहुफसल और आंतरिक फसल, कृषि मौसम शास्त्र मौसम और ऋतुशास्त्र, विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरण तत्व, मौसम पूर्वानुमान, खाद्य दालें, तिलहन, रेशेदार फसलें, चारा फसलें, और यहाँ पे आपको गांठदार एवं जड़ वाली फसलें और मुद्रादायनी फसलों की उत्पत्ति, इतिहास, वितरण, प्रकार, कृषिगत कार्य की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको संघ विज्ञान के सिद्धांत में आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो टॉपिक है पशु प्रजनन का उद्देश्य, प्रजनन की विधि, पशुओं की विभिन्न प्रजातियाँ, चौपायों के चुनाव की विधियाँ, पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य रक्षा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका कृषि विज्ञान का, तो इसमें थोड़ा आपको पर्यावरण से रिलेटेड तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पे बात कहा गया पर्यावरणीय तत्व के बारे में पढ़ना है। और जब आप पर्यावरणीय तत्व के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान तो बिल्कुल इंक्लूड हो रहा है। रसायन विज्ञान बिल्कुल इंक्लूड हो रहा है। अब रसायन विज्ञान की बात कहाँ से आ गया, ये बात आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, तो आपको कृषि विज्ञान में भूमि के बारे में पढ़ना पड़ता है। भूपटीय वातावरण के बारे में पर्यावरण से पढ़ना पड़ता है। तो भूपटीय में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसके अंदर क्या क्रिस्टलीय तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा। तो जो रसायन विज्ञान वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं उन लोगों को भी कृषि एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है हल्का फुल्का, और पर्यावरण भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कृषि विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो कृषि विज्ञान में भी आपको केमिस्ट्री और पर्यावरण, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल जो सिलेबस कृषि विज्ञान का यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप उसको तैयारी कीजिए। आप जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिखाया जा रहा है इस टॉपिक आप तैयारी कीजिए। कृषि विज्ञान से और रसायन विज्ञान से जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसका मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो 15 से 20 मिनट का लेकर आ जाऊँगा। आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ईजिली जो सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, वो मैं एक वीडियोज़ के माध्यम से बता दूंगा, आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। आप जो भी स्टडी मटेरियल है बुक रखे हुए हैं अपने पास, तो इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और जो स्टडी मटेरियल आप बुक लिए हैं उसमें पर्यावरण का तत्व मैच कराइए और तब पढ़िए। मौसम पूर्वानुमान अनुमान के जो उसमें टॉपिक है उस पर मैच कराइए और उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको बता देना चाहूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, और आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपका कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होगा और आप एग्ज़ाम भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है सिलेबस जानना। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण भी आता है और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री भी आती है। तो ये चीज़ में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भूमि के बारे में भी आपको बताया जाएगा आगे, लेकिन भूमि के कष्टीय भूपट्टीय के बारे में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पर्यावरण में कौन कौन से ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, मतलब कि वायुमंडल में कौन से तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए हानिकारक होते हैं, लाभदायक होते हैं, कौन कौन से कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे देख रेख जाते हैं, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने 4 ईयर जो BSc किए होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब एग्रीकल्चर से जो लोग किए होंगे BSc USC, जो मान लीजिए कोई BA किया हुआ है एग्रीकल्चर से, वो लोग भी के लिए हेल्पफुल होता है। जो ऑनर्स BA होता है तो वो लोग भी किए होंगे, तो उन लोगों के लिए भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पशुओं की बीमारी। ये तो आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ये आप सोचिए कि ये चीज़ आपको बिल्कुल कृषि विज्ञान में देखने को मिला, और ये चीज़ बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है। ये टॉपिक बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको आप सब ये क्वेश्चन आता है कि सर हमको बायोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, सारा टॉपिक इसी में इंक्लूड है। देखिए यहाँ पशुओं के विभिन्न रोगों का वितरण, लक्षण निदान और उपचार, दूध उत्पादन और विपणन आप समझते हैं मार्केटिंग, दूध का स्वास्थ्यपरक उत्पादन। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मृदा विज्ञान, मृदा भौतिक, रसायनी। देखिए रसायन विज्ञान की जिक्र आ गया ना, जो मैं बात बोल रहा हूँ आप बिल्कुल टिपिकली सुनिए। देखिए आप यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, और जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ उसको बिल्कुल देखते रहिए। आगे क्या करना है आपको वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और वीडियो के लास्ट में एक गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जो टॉपिक में देखिए रसायन विज्ञान और जैव गुण खाद्य एवं उर्वरक पादप के पोषण की आवश्यकता, पोषक के स्रोत, खाद्य एवं उर्वरकों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे जो है बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पादप, पोषण की आवश्यकता, पोषण के स्रोत। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और पर्यावरण, ये क्या है आपका कृषि विज्ञान में इंक्लूड है। आप सोचते होंगे कृषि विज्ञान का सिलेबस बहुत छोटा है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल छोटा नहीं समझना है, इसको सीरियस लेकर पढ़ना है, क्योंकि TGT PGT में बहुत से लड़के फाइट करते हैं। एक सीट पे आपको देखने का सैकड़ों लोग बिल्कुल जुटे रहते हैं, तो आपको बस एक सीट से मतलब आपको क्रैक करने के लिए बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर दिमाग मत लगाइए, जब मैं दिमाग लगाने की बात कहूँगा तो आपको दिमाग लगाना है, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिमाग लगाना है। कितने घंटे पढ़ना है, रोज़ कितना, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन के भी बारे में बताऊंगा कि कितने घंटे आप पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, और कैसे प्रिपरेशन करने के उसे भी बताऊंगा, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में वीडियो के रूप से लेकर आऊँगा तो वहाँ से आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रबंधन। तो विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक जल के साधन और विधि, आर्द्रता संरक्षण, सिंचाई के साधन और विधियाँ, अफवाह का सिद्धांत, अफवाह के लाभ एवं हानियाँ, अफवाह के प्रकार, कृषि यंत्रों और उपकरणों के प्रकार, विभिन्न कृषि के उनकी उपयोगिता, जुताई एवं लक्ष्य, जुताई की विधियाँ, भू परिक्षरण में प्रयोग होने वाले यंत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो कृषि में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र हैं उनके बारे में पढ़ना है। जल से जैसे पौधों की सिंचाई की जाती है उसके बारे में पढ़ना है। सिंचाई के संरक्षण के बारे में पढ़ना है, सिंचाई कैसे कैसे की जाती है और सिंचाई से क्या लाभ होने वाला है ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और सबसे मेन टॉपिक आपको जो 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है, मैं आपसे बता देता हूँ 125 क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है TGT PGT में, ये ध्यान रखिएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। जो 40 क्वेश्चन आएगा इसमें से आपको बता रहा हूँ कि कृषि विज्ञान का इतिहास में क्या महत्व है। ये टॉपिक आप बिल्कुल कहीं से भी पढ़िएगा, नेट से भी मिले तो आप पढ़िए उसको, किसी भी बुक में मिले कृषि विज्ञान का महत्व इतिहास में क्या है, इस टॉपिक को विस्तृत से पढ़िए। आपको नहीं मिलेगा तो मैं उसका PDF टेलीग्राम पे या इस वीडियो बनाकर मैं आपको पढ़ा दूंगा, या व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैं आगे बता दूंगा आपको, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। अभी बहुत समय है, समय तो बहुत कम है मैं, लेकिन आप जो स्टडी मटेरियल रखा है उसको पढ़िए, उसके बाद में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारा जो सिलेबस में दिया है। और कृषि में इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास में कृषि विज्ञान का क्या महत्व है उसके बारे में भी आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। उसका क्लास भी एक बार ले लूँगा, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होगा, उससे भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे देखिए। और ये टॉपिक है विभिन्न सब्जियों के फलों का उत्पादन। ये तो बहुत आम है, ये आपको कृषि विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में भी आप पढ़े होंगे जब आप
स्टडी किए होंगे तो आप उस समय पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना, यहाँ सब्जी एवं फलों की खेती के लिए पौधाशाला प्रबंध, सब्जी और फलों के संरक्षण और प्रक्रिया। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, जो पौधे लगाया जाता है ना सब्जियों का, उसको जो डिटेल्स होता है इसके बारे में आपको बेहतरीन, ये आमतौर पर कॉमन सेंस की ज़रूरत है कि कितने फीट पे लगाया जाता है, इसका एक रूल होता है। तो वो रूल तो आप पढ़े होंगे, नहीं पता होगा तो जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक लिए होंगे, बुक मटेरियल में पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसमें भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें वो क्वेश्चन आपको इंक्लूड होगा, आप वहाँ से भी देख सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे खनिज एवं जल के शोषण की प्रारंभिक विचार, पत्तियों के कार्य, वाष्पोत्सर्जन, खनिज एवं जल के यहाँ पे शोषण, कार्बनीकरण, अच्छे बीजों के मूल्य और गुण, बीजों के प्रकार, बीज गुणन करने के सिद्धांत, जांच और प्रभावीकरण, विभिन्न प्रकारों के बीजों को अलग अलग फसल चक्र में उपयोगिता। तो फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, सब्जी, विभिन्न सब्जियों के फल का उत्पादन में जो टॉपिक है, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बीजों का गुणन है, गुणन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और बीजों का जो अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे प्रजातियां आ गई हैं बीजों को, तो आपको ये भी इसको भी बारे में जानना जरूरी है, और कौन कौन से प्रजातियां किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, ये भी टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और कौन से जो सब्जियाँ होती हैं कौन से सीजन में उगाई जाती हैं, और ये सब्जियाँ किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसके भी बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अनुसंधान केंद्र होते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी जानना आपको जरूरत है। ये सबसे टिपिकली क्वेश्चन है जो डाउट उत्पन्न करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानना जरूरी है। अनुसंधान पे भी एक वीडियो बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल उसको पब्लिश करना है, वीडियो बना दिया गया है, बिल्कुल उसको पब्लिक करना है। 2-3 दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब कीट विज्ञान। अब यहाँ पे आपको जो है कृषि विज्ञान के अंदर कीट विज्ञान के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, और आप इसके घबराने की कोई जरूरत नहीं। इससे क्वेश्चन अब ये कहा जाए तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल ये आउट ऑफ सिलेबस है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलता है, खासकर आपको पढ़ने को तो देखने को भी मिलता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा है, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए आप प्रमुख कीट का ज्ञान और प्रमुख फसलों की बीमारियों जैसे उनकी रोकथाम, ग्रामीण मौलिक संस्थाओं के भूमिका एवं लक्ष्य, भारत में ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम, खेती और किसान के संबंधित राज्य संसाधन संस्थान, विभिन्न ग्रामीण परियोजनाएं एवं अभिलेखों का ज्ञान, मानचित्र, खसरा, खतौनी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादातर यूपीएससी के जो एग्ज़ाम क्या कराया जाता है, यूपीएससी का एग्जाम कराया जाता है, इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। खासकर ये आप तो मतलब कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कवर हो गया होगा। बिल्कुल आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम बचता है तो भी आप इस पर फैक्ट करिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो ऊपर जितने भी टॉपिक है इस टॉपिक पर बिल्कुल विस्तृत से पढ़िए, प्रिपरेशन करने का एक रूटीन बना लीजिए, और यहाँ से आपको इस टॉपिक को पढ़िए। बाद में आपके पास टाइम बचता है तो लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूपीएससी के तहत जो तैयारी किया कराया जाता है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल 70% तो ऐड हो ही गया है, बिल्कुल 30% प्रिपरेशन करने की जरूरत है, वो भी आपको तैयार हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो टॉपिक ये है आप पहले इसको कवर कीजिए, और आपसे जो मैं ये भी बता दे रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब भी तैयारी करने बढ़ रहे हैं और आप बुक लिए हैं तो उसमें आपको बस केवल प्रजनन के उद्देश्य ये हेडिंग उसमें मैच कराना है, उसके बाद से पढ़ना है, तब भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि DH टीचर अकेडमी क्या है, DH है, DH आप बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, DH टीचर अकेडमी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तब भी मेरा चैनल पहले मिलेगा आपको देखने को, और नहीं तो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको हाथ से प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT का या NTUC नेट का भी तैयारी कर रहे हैं कृषि विज्ञान से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिए। फ्री में एग्जाम से 30 दिन पहले आपको PDF प्रोवाइड कर दीजिएगा, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि DH टीचर अकेडमी पर फ्री एजुकेशन दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। यहाँ पर शिक्षा को सरस्वती माँ का दर्जा दिया जाता है, यहाँ पर शिक्षा को बिका नहीं जाता। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि कृषि विज्ञान से जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे, वाचिंग फॉर वीडियो, वंदे मातरम।